Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Medical Mentors. My name is Saifur Rahman and you are watching my Facebook and YouTube channel Medical Mentors. तो आज बात करेंगे जिस पौधे के बारे में, वो है एलोवेरा। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं आप एलोवेरा से हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एलोवेरा का जो पौधा है ये अपने घर में आप कैसे लगा सकते हैं। तो एलोवेरा का पौधा घर में लगाना जो है, इसका प्लांट बहुत ही ईजी है। आप कहीं से भी एलोवेरा के पौधे का जो है वो एक टुकड़ा लें, उस टुकड़े को अपनी रूफ पे या घर में किसी भी जगह जहाँ पे धूप पड़ती हो, तो वहाँ पे आपने गमले में या किसी भी चीज़ में ज़रखेज़ सी मिट्टी डालनी है, रेतली मिट्टी हो थोड़ी, और उसमें ताज़ी खाद पड़ी हुई हो, उसमें आप लगा दें वो टुकड़ा, तो कुछ ही दिन में वो जो है पौधा बनने लग जाएगा। तो गाइस, एलोवेरा जो जेल है, एलोवेरा का जो पौधा है, इसे बेसिकली जो है वो जूस प्लांट भी कहा जाता है। जूस प्लांट इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो जूस होता है, बात इस तरह है कि जब हम इसके दो पीसेस करते हैं तो अंदर से जो हमें इसका गोदा मिलता है, जो इसके अंदर गोदा होता है जिसको हम जेल भी कहते हैं, वो जेल जो होती है बहुत सारी बीमारियों में आपकी हेल्प करती है, आपके लिए बहुत करामत होती है। और जेल करामत होने के साथ साथ इसका जो छिलका ऊपर रह जाता है वो भी बहुत करामत होता है। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि बहुत सारे हकीम और बहुत सारे होम्योपैथिक जो होते हैं, इस जो एलोवेरा का छिलका होता है इसकी बहुत सारी अद्वियात तैयार करते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में वो यूज़ होती हैं। और इसके अलावा बात करते हैं हम इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ की, कि एलोवेरा के अंदर कौन कौन सी जो है मेडिसिनल क्वालिटीज़ की बात करें तो एलोवेरा के अंदर जो है मेडिसिनल क्वालिटी, इसमें ये जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। जिस बंदे को जॉइंट पेन हो या जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये निमोनिया में बहुत अच्छा है। जिन लोगों को निमोनिया होता है, सर्दियों में अक्सर ज़्यादातर लोगों को निमोनिया हो जाता है, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये आपने इस्तेमाल कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। टुकड़े जो वो तकरीबन 1 इंच का पर पीस होना चाहिए, जो टुकड़े होंगे जो आप काटेंगे। फिर आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मिट्टी के बर्तन में आपने थोड़ा सा जो है हल्का सा देसी घी डालना है। देसी घी डाल के आपने एलोवेरा के जो पीसेस काटे हुए होंगे वो उसके अंदर मिक्स कर देने हैं। मिक्स करने के बाद आपने उसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो पकने देना है। जब 2 से 3 मिनट तक वो पक जाएँ, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 मिनट तक इसकी एक साइड को जो है हल्का सुरख करना है उसी देसी घी में, और 3 मिनट तक दूसरी साइड को उल्टा के फिर उसको 3 मिनट तक सुरख करना है। उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। ये आपने दिन को सुबह शाम आपने यूज़ करने हैं, चाहे आप पानी के साथ यूज़ करें, चाहे आप मिल्क के साथ यूज़ करें। इसके आपने रेगुलर यूज़ करना है 5 से 6 दिन तक। और ये आपकी जॉइंट पेन होता है उसके लिए बहुत सही रहेगा, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और ना सिर्फ जॉइंट्स पेन के लिए, इसके अलावा ये किडनी स्टोन्स हो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। और बाज़ औक़ात लोगों को यूरिक एसिड होता है, तो यूरिक एसिड के लिए भी ये बहुत बेस्ट रहेगा। बट इस बात का ध्यान रखें कि जो घी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उस घी की क्वांटिटी जो है वो कम रखनी है। बिल्कुल थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा उस तरह का घी ना हो। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको निमोनिया के लिए कैसे यूज़ करना है। तो निमोनिया के लिए आपने ऐसे यूज़ करना है कि जो आप इसके पीसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा देसी घी डाल के आप जो इसके पीसेस सर्व कर रहे होंगे, तो उन्हीं पीसेस पे आपने छिड़क देनी है थोड़ी सी अजवाइन। और अजवाइन जो उसको आप जब छिड़केंगे उस पर, तो थोड़ी देर के लिए आपने उस पर ढक्कन रख लेना है बर्तन पे। जब उस पर ढक्कन रखेंगे तो जो अजवाइन आपने छिड़की होगी उस पर, वो उसके साथ चिपक जाएगी। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने दें, फिर आप इसको निकाल लें और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल इस तरह करनी है कि ये आपको अच्छे से चबा के खाना है। अच्छे से चबा के खाने के बाद आपने ऊपर से ग्रीन टी ले लेनी है, आपने दूध ले लेना है, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ निमोनिया बल्कि खांसी भी आपकी ख़त्म करेगी और बलगम भी ख़त्म करेगी। देखें, अगर आप एलोवेरा को जो है नारियल के तेल में फेंट के इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कहीं भी जलन है तो उस पे भी आप लगा सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा रहेगा ये। और इसके अलावा अगर किसी बंदे के जो है बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, अगर आप इसको जैतून के ऑयल में डाल के तो बालों में लगाएंगे तो आपकी खुश्की चंद ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। खुश्की ख़त्म होने के साथ साथ जिस बंदे के सर में जुएँ पड़ती हों तो जुओं का भी सर से ख़ात्मा हो जाएगा, और ये उसके लिए बहुत जो है बेहतरीन है।
और इसके अलावा मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो ये सब कॉन्टिनेंट में जो है ये सालन की तरह बनाया भी जाता है एलोवेरा। और उसी तरह जिस तरह हम करेले बनाते हैं इसको भी काट के सेम ऐसे ही बनाया जाता है जैसे एक सालन बनाया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में काट के। अगर तो आपकी स्किन फट रही है या फिर आपकी स्किन में कोई है एड़ियों का मसला या कोई भी इशू है तो आप इसको जो है वैक्स में डाल के, इसके अलावा वैसलीन में डाल के आप अपनी जो स्किन का या आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा है तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए ये बहुत बेहतरीन साबित होगा और बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों की जो है सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं, और एड़ियाँ फटने का जो मसला है वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो वो इसे अपनी एड़ियों में यूज़ कर सकते हैं। एड़ियों पे एलोवेरा में लगा लें, एलोवेरा में फेंट लें, ये क्या कहते हैं इसे वैक्स में, या उसके अलावा आप वैसलीन में डालें तो एड़ियों के लिए भी ये बहुत बेस्ट रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैफ रहमान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।